Good morning, students. Welcome back in your English class. Hope you all will find at your home. Today we will read our chapter 5, I Wish I Was Small. This is the story based on a whale that wants to be small, जो कि छोटा होना चाहती है. Do you know the whale is the largest animal in the world? क्या आप जानते हैं कि जो ब्लू व्हेल होती है वो वर्ल्ड यानी संसार की लार्जेस्ट एनिमल यानी सबसे बड़ा जानवर होती है. कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो ब्लू व्हेल है इसकी लेंथ कितनी होती है? When we add 3 buses in length, यानी लंबाई में अगर हम 3 बड़ी बड़ी बसों को जोड़ दें तो एक ब्लू व्हेल की लंबाई होती है. यानी ब्लू व्हेल उतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी 3 बसों को जब हम ऐड कर देंगे तब एक ब्लू व्हेल की लंबाई निकलती है. और ये जो स्टोरी है ये इसी व्हेल पे आधारित है. और चलिए अब हम आगे देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो that we will indicate noun by circle, verb and past form by underline and adjectives by zigzag. Do you know what is noun? Noun is the name of person, place, things or animals and birds. Verb is action verb. And past form is the second form of verb. यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं. और वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, जंपिंग, ईटिंग. एंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. दे टेल अस मोर अबाउट नाउन्स. ये हमें नाउन के बारे में और ज्यादा बातें बताते हैं, जैसे कि नाउन हमारा कैसा है, सॉफ्ट है, स्लो है, हार्ड है या फिर स्वीट है. नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. नाउ रीड अ स्टोरी अबाउट अ व्हेल हु वांटेड टू बी स्मॉल. अब हम एक स्टोरी, इस कहानी को पढ़ेंगे जो व्हेल के ऊपर है, जो कि छोटा होना चाहती है. डू हर विशेस कम ट्रू इन द एंड. चलिए हम देखते हैं कि आखिर में क्या जो उसकी ये कामना है छोटे होने की वो पूरी होती है, वो सच होती है या नहीं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ बेबी वेल कॉल्ड कनानी, यानी वेल का बच्चा, बेबी वेल होती है जिसका नाम होता है कनानी. लिव्ड इन द ओशन, महासागर में रहती है. यानी एक बेबी वेल है जिसका नेम क्या है? कनानी, और जो महासागर में रहती थी. शी वांटेड टू बी स्मॉल लाइक हर फ्रेंड लीला द क्लाउन फिश. क्लाउन फिश क्या होती है? क्लाउन फिश अ काइंड ऑफ स्मॉल फिश विद ब्राइट कलर्स लाइक ए क्लाउन. क्लाउन क्या होते हैं? क्लाउन होते हैं जैसे जोकर, है ना. और जोकर पे बहुत सारे कलर्स होते हैं ना. ठीक ऐसे ही क्लाउन फिश जो होती है वो एक छोटी फिश होती है और उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जैसे कि एक जोकर में होते हैं, तभी इसका नाम होता है क्लाउन फिश. हाँ, तो क्या? सी वॉन्टेड टू बी स्मॉल, वो छोटा होना चाहती है. लाइक हर फ्रेंड, अपने मित्र की जैसी कि एक क्लाउन फिश होती है जिसका नाम होता है लीला, यानी उसकी फ्रेंड है लीला जो कि एक क्लाउन फिश है. वनडे क्या होता है? देखिए, हेलो कनानी, हाउ आर यू. वनडे दे मेट, देन द क्लाउन फिश लीला आस्क्ड टू कनानी दैट हेलो कनानी, हाउ आर यू. हेलो कनानी, तुम कैसी हो. Now she is answering, Hi Leela, I am fine. मैं ठीक हूँ.
इट इज सो नाइस टू सी यू। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। नाउ वी विल टर्न आवर पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 40। सडनली, अचानक से, दे सॉ, वे देखते हैं, देयर फ्रेंड, उनके मित्र। कौन? वाला द पेलिकन। हु इज पेलिकन? इट इज पेलिकन। पेलिकन मीन्स अ लार्ज बर्ड दैट लिव्स नियर वाटर। पेलिकन एक बड़ा सा पक्षी होता है जो पानी के पास में रहता है, और इसमें उसका नेम क्या है? वाला। और जो किसका फ्रेंड है? कनानी और लीला का। जब वो बात कर रहे होते हैं कि आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, है ना, उसी समय उनका जो एक फ्रेंड है पेलिकन, जिसका नाम है वाला, दे सॉ देयर फ्रेंड, अपने मित्रों को देखता है। अचानक से वहां, द व्हेल हंटर्स आर कमिंग, यू मस्ट हाइड क्विक क्विक। क्विक क्विक मीन्स जल्दी जल्दी। वो बताता है किसको? कनानी को बताता है कि व्हेल हंटर्स क्या होते हैं? पीपल हु किल एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी वो लोग जो जानवर और पक्षियों को किल यानी मारते हैं, यानी शिकारी। वो बताता है कि व्हेल हंटर्स यानी शिकारी आर कमिंग, आ रहे हैं, यू मस्ट हाइड, तुम्हें जरूर छिप जाना चाहिए, क्विक क्विक यानी जल्दी जल्दी, तुम्हें जल्दी से छिप जाना चाहिए। अब कनानी क्या कह रही है? थैंक यू फॉर वार्निंग अस वाला। वार्निंग यानी चेतावनी देना, तो वो उससे चेतावनी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती है कि वाला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने व्हेल हंटर्स के आने की सूचना मुझे दी। What shall I do? अब कनानी बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मैं क्या करूंगी। Where can I hide? मैं कहाँ छुप सकती हूँ? Is there any big place where I can hide too? क्या कहीं ऐसी बड़ी जगह भी है जहां मैं, हाइड मीन्स छुपना और TWO2 मीन्स भी, जहां मैं भी छुप सकती हूँ। नाउ उसकी फ्रेंड, ये कौन छोटी सी फ्रेंड है? ये क्लाउन फेस है और इसका नेम क्या है? लीला। लीला उससे कहती है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। फॉलो मी। फॉलो मीन्स पीछा करना। हियर इज अ वर्ड मीनिंग ऑफ फॉलो, गो आफ्टर समवन, यानी किसी के पीछे जाना। जब वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, तो उससे कहती है कनानी से फॉलो मी इनटू माय केव। केव मीन्स गुफा। मेरी गुफा के लिए मेरे पीछे पीछे आओ। नोबडी विल फाइंड यू देयर, तुम्हें वहां पर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। लीला स्वैम इनटू हर डीप एंड डार्क केव। उसकी जो गुफा है कैसी है? डीप यानी गहरी है, डार्क यानी अंधेरी है। स्विम का ये पास्ट फॉर्म है स्वैम। लीला स्वैम इनटू हर डीप एंड डार्क केव। लीला अपने गहरे और अंधेरी गुफा की ओर स्वयं यानी तैर के जाती है। Then Kanani pushed and pushed, but only the tip of her tail could go into the cave. देखिए क्या हो रहा है इसमें? कनानी बहुत प्रयास कर रही है लीला की केव में जाने की। वो पुश्ड करती है, बार बार अपने आप को धक्का देती है, बट लेकिन ओनली द टिप ऑफ हर टेल, लेकिन उसकी पूंछ का ऊपरी सिरा ही क्या होता है? कुड गो इनटू द केव, उस गुफा में जा पाता है। अब क्या होता है? कनानी वॉज स्टक, कनानी उसमें फंस जाती है। स्टक मीन्स फंसना, यानी बिकम फिक्स टू समथिंग एंड नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम इट। किसी चीज में फिक्स्ड हो जाना, जमा हो जाना और हिल भी नहीं पाना। ऐसे ही ये कनानी बड़ी होती है और क्लाउन फिश क्योंकि छोटी है इसलिए उसकी गुफा भी छोटी होती है। जब वो उसके अंदर जाने लगती है तो उसकी जो पूंछ का सिरा है ना पीछे वाला, ये केवल इसका ऊपरी हिस्सा ही उसके अंदर जाता है और वो उसके अंदर फंस जाती है।
देन क्या होता है हम देखते हैं, कनानी बिगेन टू क्राई। अब क्या होता है, कनानी रोने लगती है। ओह नो, आई एम सो बिग, मैं बहुत बड़ी हूँ। आई कैन बी सीन फ्रॉम फार अवे, मैं दूर से ही दिखाई दे जा सकती हूँ। कैन लगा है ना। हाउ आई विश आई वॉज स्मॉल, अब वो कल्पना विश करती है, कामना करती है कि शायद काश वो छोटी होती। जस्ट देन, तभी केम अ बिग ग्रैंडफादर व्हेल स्वैम अप टू कनानी। तभी क्या होता है, उसके ग्रैंडफादर, व्हेल के ग्रैंडफादर जो है उनका नेम क्या है, कैने, वो कनानी की ओर तैरकर आते हैं। सो वी विल कंप्लीट दिस स्टोरी tomorrow. Now we will look at our worksheet, page number 13. This is the scene passage related of our story of chapter 5, I wish I was small. ये पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा ना उसमें कि once upon a time a baby whale called Kanani lived in the ocean. She wanted to be स्मॉल लाइक हर फ्रेंड लीला द क्लाउनफिश। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेबी वेल्स नेम, बेबी वेल का नेम क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डिड बेबी वेल लीव, बेबी वेल कहाँ रहती है। एंड हु आर द फ्रेंड्स ऑफ कनानी, कनानी के फ्रेंड्स का नेम क्या है। बेटा इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें फ्रेंड्स का नेम नहीं लिखने हैं, इस पैराग्राफ में जो फ्रेंड का नेम आया है ओनली हमें वो ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग। इनके पास्ट टेंस भी आपको इसी पैसेज से मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यू नो ना, नाउन। यहाँ पर जितने भी नाउन है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नाउ वी विल टर्न अवर पेज नंबर 14, सीन पैसेज 2। ये पैसेज भी हमने अभी रीड करा कि सडनली वाला आ जाता है वहां पर और जो उसको बताता है कि वेल हंटर्स आ रहे हैं, तुम जल्दी से छिप जाओ। फिर कनानी परेशान हो जाती है कि वो कहाँ छिपे, है ना। तभी उसको उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम मेरी गुफा में छिप जाओ, तुम्हें वहां कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। व्हाट डिड दे सी सडनली, अचानक से वे क्या देखती हैं, कौन, कनानी और उसकी जो फ्रेंड लीला है वो क्या देखती हैं। इसमें से आपको आंसर मिलेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ पेलिकन, पेलिकन का नेम क्या है वो यहाँ लिखना है आपको। नाउ हु सेड टू हुम, किसने कहा, किससे कहा, है ना। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन, द वेल हंटर्स आर कमिंग, वेल हंटर्स आ रहे हैं। तो हु सेड, ये किसने कहा था, उसका नाम लिखना है। टू हुम, किससे कहा था, उसका नेम यहां लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आई हैव नो आइडिया फॉलो मी। सॉरी, यहाँ नो आइडिया नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैव एन आइडिया। लुक एट क्वेश्चन नंबर बी, आई हैव, यहाँ नो आइडिया लिखा है, अब हम नो को कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया फॉलो मी इन टू माई केव। ऑन टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इन टू, आई इन टू माई केव। हु सेड, ये लाइन किसने कही थी कि मेरे पास एक आइडिया है ना, और मेरी गुफा में तो मेरे पीछे पीछे आओ, किसने कहा था, आपको यहाँ पर उसका नेम लिखना है। टू हुम, किससे कहा था, आपको उसका यहाँ पर नेम लिखना है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी, इज देयर एनी प्लेस वेयर आई कैन हाइड, क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं छिप सकती हूँ। ये लाइन किसने कही थी, हु सेड, यहाँ उसका नेम लिखना है। टू हुम, किससे कही थी, उसका नेम लिखना है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, गिव सेम मीनिंग ऑफ दिस, इसकी सेम मीनिंग लिखनी है। पीपल हु किल एनिमल्स एंड बर्ड्स, अभी हमने पढ़ा था ना, मीनिंग्स हमारी नीचे दी हुई है बुक्स में, उसमें से देखकर आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखनी है। नाउ फाइंड अपोजिट ऑफ दिस, एनिमी और स्लो, इसका अपोजिट भी आपको इस
पैराग्राफ से ही मिलेगा। नाउ यू विल डू दिस वर्क very beautifully. Till then, goodbye everyone.